A note on the a note on the elements of madness in the Duchess of Malfi. John Webster, The Duchess of Malfi, एक Jacobean tragedy filled with darkness, cruelty, and psychological complexity. Of one of the most important elements in the play is madness. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मैडनेस. इट्स जस्ट नॉट पर्सनल कंडीशन नहीं है बट ऑल्सो सिंबल ऑफ मॉरल करप्शन है, गिल्ट है, कियोस इन द वर्ल्ड ऑफ प्ले. मैडनेस अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स में दिखने को मिलेगी, रियल, फेक, सिम्बॉलिक, इवन एज पनिशमेंट के तौर पे भी. वेबस्टर यूजेज मैडनेस टू एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड एंड टू बिल्ड हॉरर एंड टू शो डाउनफॉल और इविल करेक्टर्स के डाउनफॉल को ये दिखाएगा. अब आता है फर्डिनेंड डेसेंट इनटू मैडनेस. भी फर्डिनेंड सबसे पहले कैसे पागल हुआ वो दिखाते हैं. फर्डिनेंड द डचेस ट्विन ब्रदर द कैरेक्टर मोस्ट एसोसिएट विद मैडनेस, जो मैडनेस के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट है. फ्रॉम द बिगनिंग से ही शोन टू हैव अ वायलेंट, अनस्टेबल और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी उसको देखने को हमें मिलती है. हिज हेटेड फॉर द डचेस री मैरिज ग्रोज इनटू समथिंग अननेचुरल, और उसकी जो नफरत थी ना वो कुछ और ही बन गई, फिल्ड विद इंसेस्टुअस जेलिसी एंड वायलेंट एंगर में बदल गई. हिज मेंटल इंस्टेबिलिटी इज हिंटेड एट हिज एक्सट्रीम reactions be him. Damn her, that body of hers, while that my blood ran pure and it was more worth than which thou wouldest comfort called a soul. ये हमारी इसकी कोटेशन है. आफ्टर द मर्डर ऑफ डचेस फर्डिनेंड मेंटल स्टेटस कोलैप्स इमीडिएटली. फर्डिनेंड के मर्डर के बाद जो डचेस का डचेस के मर्डर के बाद फर्डिनेंड का जो मेंटल स्टेटस है वो कोलैप्स हो गया कम्प्लीटली. ही इज़ डायग्नोज विद उसको लैकेंथ्रोपिया हो गया, एक ऐसी डिजीज़ जहाँ पे पर्सन बिलीव क्या करता है कि वो वुल्फ है. ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों फिजिकल भी थी और सिंबॉलिक भी थी. इसका गिल्ट जब उसको बीस्ट में उसने बदल गया. ही होल्ड फियरफुली सेड ही वॉज अ वुल्फ वंस द डिफरेंस वॉज अ वुल्फ स्किन वॉज हेयरी ऑन द आउटसाइड हिज ऑन इनसाइड. सिर्फ ही होल्ड फेयरफुली सेड ही वॉज अ वुल्फ, वो फेयरफुली उसने ये चीज़ बोली कि क्या है वो एक वुल्फ है. सिर्फ उनके बीच में एक ही डिफरेंस था, वो क्या था कि वुल्फ की जो स्किन है वो बाहर से हेयरी होती है जबकि उसकी जो है वो अंदर से हेयरी थी. दिस शोज़ दैट, ये क्या शो करता है कि मैडनेस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर एविल, कि इंसान के अंदर की बुराई का ही रिफ्लेक्शन होता है मैडनेस. वेबस्टर यूजेस फर्डिनेंड मैडनेस टू शो दैट क्राइम डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट द बॉडी बट ऑल्सो द माइंड. ये कि वेबस्टर क्या दिखाना चाहता है फर्डिनेंड की मैडनेस से कि क्राइम जो है वो सिर्फ बॉडी को ही नहीं लेकिन माइंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. उसके बाद आता है हमारे पास द कार्डिनल्स कोल्ड मैडनेस. कार्डिनल की मैडनेस क्या थी. फर्डिनेंड अनलाइक फर्डिनेंड की तरह नहीं, द कार्डिनल डज नॉट गो मैड नहीं हुआ लाउड और विजिबल वे में, बट हिज लैक ऑफ कॉन्साइज एंड इमोशन इज डिफरेंट काइंड ऑफ मैडनेस. लेकिन लैक ऑफ कॉन्साइज, लेकिन उसमें सही तरीके से वो काम नहीं करता, वो बहुत कोल्ड है, क्रूल है, ठीक है, वो सब है, वो अलग तरीके की मैडनेस है. ही मर्डर्स विदाउट गिल्ट, बिना गिल्ट के वो मार देता है. एंड शोज नो रिमोर्स ऑफ हिज एक्शन, और उसको कोई दुख नहीं होता किसी भी चीज़ का. हिज कोल्ड इमोशनलेस क्रुएल्टी इज डिस्टर्बिंग, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर किलिंग जूलिया विद पॉइजन बाइबल ही सेज द्रो वाज पॉइजन विद दैट बुक, कि उसने जूलिया को मार डाला उससे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डचेस की इंपॉर्टेंट है, एक दो और इम्पॉर्टेंट है. ये कोटेशन आपको डालनी है तो डाल लेना, नहीं डालनी तो रहने देना, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द कार्डिनल कामनेस इन द मर्डर शोज अ मॉरल मैडनेस को ये दिखाता है वेयर अ पर्सन इज सो करप्ट दैट दे फील नथिंग. कार्डिनल की कामनेस क्या दिखाती है, कार्डिनल का जो शांत स्वभाव है वो क्या चीज़ दिखाता है कि इतनी कोई मॉरली इतना मैड है कि उसको, वो इतना करप्ट है बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से. ही इज़ नॉट इंसेन, वो पागल नहीं है इन द मेडिकल सेंस बट ही इज़ स्पिरिचुअली एंड एथिकली मैड. लेकिन वो वैसे एथिक वाइज वो मैड है कि उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा. बोसोलाज मॉरल अवेकनिंग एंड इनर कन्फ्लिक्ट. बोसोला का अंदर का कन्फ्लिक्ट क्या है. बोसोला द स्पाई हु वर्क्स फॉर द ब्रदर के लिए जो काम करता है डज नॉट गो मैड इन अ फिजिकल सेंस में, वो मैड नहीं हुआ बट ही एक्सपीरियंस मेंटल कन्फ्लिक्ट एंड डीप मॉरल कन्फ्यूजन, उसको महसूस हुई वो चीज़. एट फर्स्ट इज़ अ टूल ऑफ करप्ट रूलर्स का टूल था, बट आफ्टर डचेस की डेथ के बाद उसको रिग्रेट हुआ अपने एक्शन का, और उसने क्या कहा, ओ दिस ग्लूमी वर्ल्ड इन वट अ शेडो और डीप पिट ऑफ डार्कनेस डोथ वुमनिश एंड फियरफुल मैनकाइंड लिव. हिज कन्फ्यूजन, गिल्ट एंड डिज़ायर फॉर रिवेंज शो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टर्मोइल दिखा रहा है ये चीज़. बोसोला रिप्रेजेंट करेगा कैसे मैडनेस कम फ्रॉम कॉन्साइज और रिग्रेट से आती है. फिर आते हैं मैडमैन जो फोर्थ एक्ट में आएंगे डचेस पे.
One of the most horrifying scene in the play, actual madmen who are brought to the Duchess prisons to torture her. सबसे ज़्यादा मैड तो कौन है जो उसको लाया गया उसको टॉर्चर करने के लिए. These madmen sing, dance and speak nonsense. ये कुछ भी बोलेंगे, गाएंगे और नॉनसेंस बोलेंगे. They represent the loss of prison and the chaos of the world. वो क्या रिप्रेजेंट करें कि लोगों में वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है. देयर प्रेजेंस वो है वो सिम्बॉलिक है. दे शो दैट इन अ वर्ल्ड रूल बाय इविल मैन मैडनेस बिकम नॉर्मल. ये क्या दिखाते हैं कि उस टाइम फर्डिनेंड का एक्शन था उस चीज़ पे कि फर्डिनेंड जैसे राजा के उसमें जो लोग हैं वो ऐसे पागल ही घूमेंगे और वो चीज़ नॉर्मल होएगी. आई एम कम टू दे टॉम मेक दे टॉम. ये मैडमैन की कोटेशन है, मैडमैन ने बोला था. वेबस्टर डज नॉट शो हाउ मैडनेस फॉर एंटरटेनमेंट के लिए उसने नहीं दिखाया. ही यूज इट टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल हॉरर एंड टू शो दैट इनसेनिटी हैज़ टेकन ओवर द कोर्ट. वेबस्टर ने ये मैडनेस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाई, उसने एक साइकोलॉजिकल हॉरर के थ्रू दिखाई है कि ये कैसे ये पागलपन है वो पूरे कोर्ट को पागल कर लिया. क्योंकि फर्डिनेंड पागल हो गया, कार्डिनल अलग लेवल पे पागल है, बोसोला का अलग लेवल पे पागलपन चल रहा है. तो ये सब चीज़ दिखा रहा है. मैडनेस एज अ थीम ऑफ द कोर्ट की थीम होगी ना ये. द कोर्ट इन द डचेस ऑफ माल्फी इज फिल्ड विद लाइज है, स्पाइज है, मर्डर है एंड करप्शन से भरा हुआ है. इट इज़ अ मैड वर्ल्ड वेयर द लाइन बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी जो है ब्लर हो चुकी है. हमें ये नहीं पता ये जो लाइन होती है मैड और सेन और इनसेन के बीच में वो ब्लर हो चुकी है, मतलब दोनों एक जैसे ही हो चुके हैं. फर्डिनेंड एंड कार्डिनल हु आर सपोज टू अपहोल्ड ऑर्डर आर देमसेल्फ एजेंट ऑफ केओस. जो जिनके पास पावर है फर्डिनेंड और कार्डिनल के पास वो खुद एक एजेंट बन गए केओस के. दिस सजेस्ट दैट द मैडनेस इज नॉट जस्ट इन इंडिविजुअल बट इन द सिस्टम. ये चीज़ क्या शो करती है कि जो मैडनेस है वो सिस्टम इंडिविजुअल में नहीं है बट कि वो किस चीज़ में, सिस्टम में है. एज वन क्रिटिक इरविंग रिबनर्स ने क्या कहा, द मैडनेस इन वेबस्टर प्ले इज नॉट सिंपली अ लॉस ऑफ रीजन, इट इज़ अ रिविलेशन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर मोरल ऑर्डर इज गो. मैडनेस जो वेबस्टर के प्ले में लॉस ऑफ रीज़न नहीं है, अभी दिमाग नहीं खोया, उनके रीजनिंग की कैपेसिटी नहीं खोई है, बट एक रिवील हुआ है क्या एक ऐसा वर्ल्ड जो जिसमें मॉरल ऑर्डर है ही नहीं, इज़ गॉन. फिर आता है सिम्बॉलिक मैडनेस क्या है. सैनिटी इन मैडनेस. इंटरेस्टिंगली द डचेस हु इज सराउंडेड बाय मैडनेस रिमेन काम, ब्रेव, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहती है इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट में भी. शी कीप्स हर डिग्निटी, वो अपनी डिग्निटी को रखती है. आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, जबकि जो पागलपन में भी वो अपनी सैनिटी रखती है. वो क्या कहती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, अभी भी मैं डचेस की जो है माल्फी हूँ, डचेस की. इन अ वर्ल्ड वेयर एवरी वन एल्स इज मैड हर सैनिटी बिकम्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. सिर्फ वो उसका मेंटल उसने बचा के रखा है. शी स्टैंड फर्म, वो बिल्कुल खड़ी रही, वाइल अदर फॉल इनटू, जबकि सारे जो पागलपन में चले गए. इन दिस वे, इस तरीके से सैनिटी बिकम्स द ट्रू मैडनेस इन अ करप्ट वर्ल्ड. इस तरीके से जो पागलपन है वो करप्ट वर्ल्ड में बिल्कुल सही हो गया. बिकॉज टू बी एंड ऑनेस्ट इज अ डेंजरस इन टू बी गुड एंड ऑनेस्ट इज डेंजरस इन सच प्लेस. क्योंकि इस तरह के प्लेसेस में डेंजरस और गुड होना जो है वो पागलपन ही है. मैडनेस एंड रिवेंज क्या है. रिवेंज एक मेजर पार्ट है प्ले का. मैडनेस ऑफन फॉलोज रिवेंज और द डिज़ायर इसके लिए प्ले करते हैं. फर्डिनेंड बिकम मैड आफ्टर कमिटिंग मर्डर, ये मर्डर करने के बाद ये पागल हो गया. बोसोला बिकम मॉरली अनस्टेबल हो गया आफ्टर टर्निंग अगेंस्ट, अपने मास्टर के अगेंस्ट जाने पे. ये सजेस्ट करता है रिवेंज और मैडनेस जो आपस में कनेक्टेड है एंड दैट सीकिंग रिवेंज लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को ये लीड करेगा. कंक्लूजन क्या, इन द डचेस ऑफ माल्फी मैडनेस इज़ नॉट जस्ट अ थीम, एक थीम नहीं है, इट इज़ अ पावरफुल टॉय है वेबस्टर का टू एक्सप्लोर करप्शन को, गिल्ट को, पावर को और ह्यूमन माइंड को. ही प्रेजेंट मैडनेस इन वेरियस फॉर्म्स में मैडनेस को करेगा, जैसे फिजिकल इंसैनिटी फर्डिनेंड में, इमोशनल कोल्डनेस कार्डिनल में, मॉरल कन्फ्यूजन बोसोला में और सिम्बॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर. ये प्ले शो करेगा कि मैडनेस दोनों पर्सनल सिकनेस भी है और एक सिम्टम है सिक सोसाइटी का. द डचेस हु रिमेन सेन एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टैंड आउट एज अ मॉरल सेंटर रहता है इन अ वर्ल्ड कोलैप्सिंग इनटू मैडनेस में. वेबस्टर ने यूज़ किया मैडनेस को नॉट ओनली टू क्रिएट हॉरर को क्रिएट करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो ये डीप क्वेश्चन पूछने के लिए, पावर, मोरालिटी और ह्यूमन सोल के बारे में पूछने के लिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ बोसोला इन द डचेस ऑफ माल्फी.
तो बोसोला के बारे में पढ़ते हैं आइए हम। बोसोला इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी में। ही इज़ नॉट सिंपल विलन और हीरो नहीं है, बट अ मैन फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो इंटेलिजेंट भी है, विटी भी है, बिटर भी है, मोरली कन्फ्यूज्ड है। एट फर्स्ट ही वर्क एज अ, पहले वो स्पाई और एजेंट की तरह काम करता है करप्ट ब्रदर्स के लिए, द कार्डिनल एंड द फर्डिनेंट, बट बाद में ही फील्स गिल्टी फॉर हिज एक्शन एंड सीक्स जस्टिस। बाद में उसको बुरा लगता है और वो जस्टिस, सच का साथ देने का करता है। थ्रू बोसोला के थ्रू वेबस्टर ने प्रेजेंट किया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्साइज एंड डिमांड्स ऑफ अ करप्ट सोसाइटी के बारे में उसने बताया। पहले आता है बोसोला एज अ मेल कंटेंट। बोसोला इज टिपिकली एक जैकोबियन मेल कंटेंट है, यानी बुरा पर्सन है। अ कैरेक्टर हु इज एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और क्रिटिकल हो वर्ल्ड के लिए। ही ऑफन मेक्स सार्केस्टिक कमेंट अबाउट कोड लाइक हिपोक्रेसी और ह्यूमन नेचर के बारे में वो मोस्टली जो है कमेंट करता था। ही एंड हिज ब्रदर आर लाइक प्लम ट्रीज दैट ग्रो क्रूक्ड ओवर स्टैंडिंग पूल्स। दे आर रिच एंड ओवरलेडन विद फ्रूट्स बट नन बट क्रोज पाई कैटरपिलर फीड ऑन दैम। भाई यही सब इस पर फीड करते हैं। दिस कोटेशन क्या शो करता है कि बोसोला बिटरनेस टुवर्ड्स रिच और पावरफुल लोगों के प्रति क्या है, वो फील करता है कि गुड पीपल जो है वो इग्नोर करे जाते हैं, जबकि करप्ट वन है वो फ्लरिश कर रहे हैं। ही क्रिटिसाइज द सिस्टम बट स्टिल वर्क फॉर इट, विच शोज हिज इनर कन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। फिर आते हैं अ विक्टिम ऑफ पॉवर्टी एंड पावर। अगर उसने वो स्टेटमेंट डाल दी इसका मतलब वो उन लोगों से तो खुश है नहीं। बोसोला इज़ नॉट बॉर्न इविल, वो जन्मजात ऐसा नहीं था। ही इज़ फोर्स टू सर्व इविल मास्टर, उसको फोर्स किया गया कि वो बुरे मास्टर्स को फॉलो करे बिकॉज क्योंकि उसकी पॉवर्टी की वजह से और लैक ऑफ स्टेटस की वजह से। ही वॉन्ट रिकॉग्निशन, उसको पहचान चाहिए एंड रिवॉर्ड चाहिए। सो ही अग्रीज टू बिकम अ स्पाई फॉर फर्डिनेंड वॉचिंग ओवर द डचेस। के लिए उसने तैयार हो गया। उसने क्या कहा कि आई एम योर क्रिएचर, मैं आपकी का क्रिएचर हूँ। दिस लाइन शोज दैट हाउ विलिंगनेस भी, कैसे उसकी विलिंगनेस को यूज़ किया गया। ही बिकम अ टूल ऑफ द ब्रदर बिकॉज ही हैज़ नो पावर, क्योंकि उसकी खुद की कोई पावर नहीं थी। दिस मेक हिम बोथ गिल्टी, ये उसको गिल्टी और पिटेबल दोनों बनाता है। ही इज कॉट इन अ मोरल डायलेमा में वो कॉट है। शुड ही सर्व इविल, या तो उसको बुरा बनना चाहिए या फिर उसको पुअर रहना चाहिए। तो वो क्या सोचता है कि पैसे देगा। लास्ट में जब कार्डिनल फर्डिनेंड उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है, मेनली कार्डिनल, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब वो सच का साथ देगा, जस्टिस का साथ देगा। हिज रोल एज द डचेस एनिमी एंड एग्जीक्यूशनर, कैसे उसने रोल प्ले किया। बोसोला प्ले की रोल इन ट्रेजिडी में उसने किया। ही एक्सपोजेज द डचेस सीक्रेट मैरिज को उसने एक्सपोज किया। लेटर पार्ट किया इम्प्रिजनमेंट एंड क्रूल मर्डर में। हाउएवर ही डज नॉट एंजॉय व्हाट ही डज, हालांकि उसको कभी इन्जॉय नहीं किया उसने उस चीज़ को जो उसने किया। ही ऑफन शो साइंस ऑफ गिल्ट एंड डिस्कम्फर्ट, उसने वो दिखाया, स्पेशली इन द फेमस स्टॉर्म सीन में। लुक यू द स्टार स्टिल शाइन, वो यूँ कह रहा है कि देखो स्टार जो अभी भी शाइन कर रहे हैं। द लाइन स्पोकन आफ्टर डचेस की डेथ के बाद, मर्डर के बाद, रिफ्लेक्ट करा उसकी सैडनेस और रिग्रेट को। ही बिगेन टू रियलाइज दैट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड अ नोबल पर्सन, उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने एक नोबल पर्सन को डिस्ट्रॉय कर दिया। द डचेस काम डिग्निटी अफेक्ट्स हिम डीपली, और डचेस की ये काम डिग्निटी को वो अफेक्ट किया उस बहुत ज़्यादा। बोसोलास ट्रांसफॉर्मेशन और गिल्ट क्या था इसमें। डचेस की डेथ के बाद बोसोला जो है वो चेंज हो गया। उसको फील हुआ कि डीपली गिल्ट फील हुआ उसको, एंड टर्न अगेंस्ट द कार्डिनल एंड फर्डिनेंड के वो अगेंस्ट चला गया। ही ट्राइज टू टेक रिवेंज, उसने बदला और जस्टिस लाने की कोशिश करी। हिज ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं था बट ग्रेजुअल था। उसने क्या कहा, ओ दिस ग्लूमी वर्ल्ड इन वट अ शेडो और अ डीप पिट ऑफ डार्कनेस डोथ वोमनिश एंड फियरफुल मैनकाइंड लिव। ये लाइन शो करती है कि इमोशनल टर्मोइल क्या चल रहा था। ही नाउ सीक्स द वर्ल्ड एज अ फुल ऑफ फियर, क्रुएल्टी और इनजस्टिस की तरह वो देखता है। ही रिग्रेट हिज पार्ट इन हिज डचेस मर्डर, उसको बुरा लगा उसने जो जो पार्ट प्ले किया उस चीज़ में। एंड ट्राइज टू मेक थिंग्स राइट, उस चीज़ों को वो सही करने की कोशिश किया, दो इट इज़ टू लेट, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका था। द ट्रैजिक एंड ऑफ बोसोला, बोसोला का ट्रैजिक एंड कैसे हुआ। इन द फाइनल एक्ट बोसोला किल्स बोथ फर्डिनेंड एंड कार्डिनल बट ऑल्सो एक्सीडेंटली किल्स, वो एंटोनियो को भी मार देता है, डचेस हस्बैंड को। ही इज देन फैटली वुंडेड, वो खुद भी घायल हो चुका है। हिज डेथ शोज दैट नो वन इज करप्ट इन अ वर्ल्ड कैन एस्केप पनिशमेंट और सोरो इवन दोज हु ट्राई टू चेंज होने की भी कोशिश करें ना, फिर भी इस करप्ट वर्ल्ड में वो नहीं रह सकते। उसने क्या कहा, रिवेंज ऑफ फॉर द डचेस ऑफ माल्फी मर्डर्ड बाय दे अरेंज ऑर्डर ऑफ द ब्रदर्स, कि रिवेंज लिया जाएगा, रिवेंज फॉर द डचेस ऑफ माल्फी मर्डर, जिसका मर्डर किया गया बाय दे उसी अरेंज ऑर्डर में जो उसके ब्रदर ने अरेंज किया था। इन द एंड बोसोला बिकम अ काइंड एवेंजर बन जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो ब्रोकन मैन हु रियलाइज टू दैट वैल्यू ऑफ गुडनेस एंड लव। वो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत लेट वैल्यू को रियलाइज़ करता है। अब आता है बोसोला एज ए सिंबल ऑफ मॉरल कन्फ्लिक्ट। कैसा है, बोसोला रिप्रेजेंट करता है मॉरल स्ट्रगल को इंडिविजुअल के, जो इंटेलिजेंट है, अवेयर है, बट एक अगेंस्ट उनकी कॉन्साइज के अगेंस्ट वो काम करते हैं। ही इज़ यूज बाय पावरफुल लोगों के द्वारा उसको यूज़ किया जा रहा है, अबंडन किया जा रहा है। ही इज़ बोथ विलन और विक्टिम है। हिज जर्नी फ्रॉम अ कोल्ड हार्टेड स्पाई टू अ गिल्ट रिडन रेवेंजर शोज द ट्रेजिक कॉस्ट ऑफ सर्विंग करप्शन को ये शो कर रही है।
अगाथा एज critically Fort Leach what says बोसोला ट्रेजिडी इज़ दैट ऑफ अ मैन हु रिकॉग्नाइज वर्चू टू लेट। बोसोला एक ऐसी ट्रेजिडी है एक मैन की जो वर्चू को बहुत लेट रिकॉग्नाइज करता है। अनदर क्रिटिक डेविड सेसली नोट दैट बोसोला इज़ द मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर वेबस्टर के प्ले में एज अ मैन हु सीक्स ट्रूथ इन डार्क वर्ल्ड, जो किसी डार्क वर्ल्ड में ट्रूथ को सीख कर रहा है। फिर आता है बोसोला डीपली ट्रेजिक है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ही बिगिन एज ए सिनिकल मेलकंटेंट के रूप में शुरू हुआ एंड अ सर्वेंट ऑफ इविल, बट बाय द एंड ऑफ द प्ले के खत्म हुए ही इज़ अ मैन फिल्ड विद रिमोर्स एंड डिज़ायर फॉर जस्टिस हो गया। ही सिम्बलाइज द इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्बिशन और मोरालिटी के बीच में दिखाता है, बिटवीन सर्विस टू पावर एंड लॉयल्टी टू ट्रूथ। बोसोला स्टोरी शो करती है दैट इन अ करप्ट वर्ल्ड इवन गुड इंटेंशन कैन लीड टू अ ट्रेजिडी, कि करप्ट वर्ल्ड में गुड इंटेंशन भी ट्रेजिडी को ले जा सकती है। वेबस्टर यूजेज हिम टू एक्सप्लोर क्वेश्चन ऑफ गिल्ट, पावर एंड द कॉस्ट ऑफ कॉन्साइज। देखते हैं द डचेस ऑफ माल्फी एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डचेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजिडी कैसे जॉन वेबस्टर के थ्रू पहले परफॉर्म किया गया 1613 से 1614 में और पब्लिश हुआ 1623 में। जॉन वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी एक पावरफुल एग्जाम्पल है जैकोबियन रिवेंज ट्रेजिडी का, एक जॉनर दैट वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर जो 17th सेंचुरी में फुली पॉपुलर था। लाइक शेक्सपियर हैमलेट ऑफ थॉमस किड, द स्पेनिश ट्रेजिडी, वेबस्टर प्ले जो है वॉयलेंस है, बेट्रियल है, मैडनेस है, रिवेंज है इसमें। हावेवर लेकिन इसकी बजाय इट स्टैंड आउट की अलग से क्यों दिखा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक नोबल वुमेन है जो डचेस जो खुद है हरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ द ब्लडी वर्ल्ड। भी इस घटिया वर्ल्ड में वो एक अकेली जो है वो सेंटर कैरेक्टर है। डेफिनेशन फीचर क्या होता है रिवेंज ट्रेजिडी के? रिवेंज ट्रेजिडी टिपिकली इंक्लूड्स द, इनमें ये फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। अ रॉन्ग पर्सन और अ फैमिली हु सीक्स रिवेंज, एक गलत पर्सन या फैमिली जो बदला लेती है। मॉरल करप्शन इन कोर्ट और सोसाइटी, मॉरल करप्शन जो होता है कोर्ट और सोसाइटी में। प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखेंगे, गोस्ट दिखेगा, मैडनेस दिखेगी और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, ग्राफिक सीन्स ऑफ वायलेंस दिखेगा, टॉर्चर दिखेगा और डेथ दिखेगी। अ ट्रेजिक एंडिंग विद मल्टीपल डेथ्स, और लास्ट में एक ट्रेजिक एंडिंग होगी जिसमें बहुत सारी डेथ्स होंगी। द वेब सीरीज द डचेस ऑफ माल्फी फिट इस मॉडल में फिट होती है, बट ऑल्सो चैलेंजेस गिविंग इमोशनल एंड मॉरल स्ट्रेंथ दिखाती है डचेस को, जो एक विक्टिम बन जाती है रैदर देन अ वेंजर की बजाय। मतलब डचेस जो है वो खुद विक्टिम बन जाती है बदला लेने की बजाय। प्लॉट ओवरव्यू किया एज अ रिवेंज ट्रेजेडी का, द डचेस अ यंग विडो सीक्रेटली मैरिज हर स्टूवर्ट, एंटोनियो से वो शादी कर लेती है। हर दो ब्रदर फर्डिनेंड एंड कार्डिनल आर ऑब्सेस्ड विद कंट्रोलिंग हर, उसको कंट्रोल करने के लिए वो ऑब्सेस्ड है। व्हेन दे डिस्कवर, जब उसको उसकी मैरिज का पता लगता है, दे सीक टू पनिश एंड डिस्ट्रॉय हर आउट ऑफ प्राइड एंड एनवी एंड लस्ट, गुस्सा आता है, वो उसको मारना चाहते हैं। देयर रिवेंज बिगिंस विद साइकोलॉजिकल टॉर्चर से शुरू होता है। एज फर्डिनेंड यूज मैडनेस को यूज़ करता है, आइसोलेशन अकेलेपन को, इवन एक वैक्स फिगर एंटोनियो के कॉर्प्स की, ताकि उसको डरा सके कि ये तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं। मतलब Damn her, that body of hers, while that my blood ran pure and it was more than which thou wouldest comfort called a soul, ये फर्डिनेंड कहता है। इवेंचुअली दे ऑर्डर हर ब्रूटल एग्जीक्यूशन को ऑर्डर कर देते, डिस्पाइट हर डिग्निटी, चाहे वो कितनी ही सही रही हो और करेजियस रही हो, शी डाइज अ ट्रेजिक एंड वो फेस करती है। बट नोबल डेथ और स्पीकिंग कामली एंड ब्रेवरी, वो क्या कहती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल। लेकिन लास्ट में वो क्या कहती है कि